ऑल राइट, तो गाइस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो अपन डिस्कस करते हैं, जिससे कि हमारे पूरा जो चैप्टर्स है ना, वो रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने, और कुछ अपन को नए क्वेश्चंस करने को भी प्रैक्टिस मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके अंदर अपन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जस्ट अ मोमेंट। ऑल राइट, ओके गाइस, जितने भी आपके सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके अंदर, है ना, कि कहीं के क्वेश्चन किसी का आया है मेरे पास अभी, आई गेस दिशा का। यस दिशा, पेपर हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा जब तक सब्जेक्टिव रहेगा। ऑलराइट, ओके। मयंक, एंगुलर कॉन्सेप्ट जो है अपन जब एडवांस क्लास लेंगे ना आपकी, तब इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी क्या है, एलटीएस फॉस्टर कंबाइन है, दैट्स व्हाई। यस ईशांत, बोलो। So I wanted to say that this time, like there were some questions that were of very somehow high level of bio also. बायो या फिजिक्स? फिजिक्स में कोई था ऐसा? So some of the questions of bio were like that only, the image of it was given in the book that, but like the thing was not explained in the book. Only image related to some other topic in which that thing was there. There were in bio there were different types of WBCs. So Okay. it was given in an image. So that राइट, was as तो ईशांत एक बार है ना, बायो की जब भी लाइव क्लास हो एक बार, तो आप मैम से इस चीज को लेकर के आप पॉजिटिवली डिस्कस कर लीजिएगा, है ना। तो डेफिनेटली आपको मैम बता देंगी कि उन्होंने किस तरह से क्वेश्चंस जो है वो फॉर्मेशन किए थे इसके अंदर। okay, sir. ओके, And ऑलराइट, so यस। I'm just joining from another ID. So please let me in. विच नेम योर, मतलब फ्रॉम योर ओरिजिनल नेम ओनली? ओके, Yeah. ओके, ऑलराइट, Okay, so I'm leaving from this one. ओके। चलो गाइस, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन। आई होप देखो आपको एक क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है ना। सो एन ऑब्जेक्ट इज दिशा, मैथ्स में एक बार सर से डिस्कस कर लेना बेटा, है ना। ऑलराइट, an object is dropped from rest at a height of 150 meter, and simultaneously another object is dropped from rest at a height of 100 meter. What is the difference in their heights after 2 seconds if both the objects drop with the same acceleration? ठीक है, एक बार इसको ट्राई करो गाइस, एक बार आप लोग। एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है ना, उसको अपन ने ड्रॉप करा है, एक को 150 मीटर की हाइट से और एक को 100 मीटर की हाइट से, है ना। एक बार ट्राई करके देखो। देखो यहां पर दो बिल्डिंग्स है ना, एक की हाइट है 150 मीटर और एक जो बिल्डिंग है उसकी हाइट है गाइस 100 मीटर। ठीक है, दोनों से अपन ने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा है। क्वेश्चन ये है कि 2 सेकंड के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट की हाइट का क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, डेफिनेटली अगर अपन ने ड्रॉप करा है तो ये फ्री फॉल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसमें जो एक्सेलरेशन लेना होगा ना, डेफिनेटली आप सबको पता है, वो आप जी लेकर के सॉल्व करोगे, और जी की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पे 10 लेकर के सॉल्व कर लें। खूबी का आंसर आ गया। ठीक है,
ऑलराइट, चलो गाइस अपन ट्राई करते हैं, है ना? कोई अनम्यूट करके आंसर बोलना चाहता है क्या? खूबी ने तो जैसे चैट मैसेज में भेजा है। ओके, चलो गाइस ट्राई करते हैं ना। दोनों केसेस में अपन ने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा है फ्रॉम रेस्ट, सो दोनों केस में इनिशियल वेलोसिटी रहेगी 0। तो जो आपका u है वो रहेगा गाइस 0। चलो अपन पहले केस में जो अपना पहला वाला है पॉइंट, है ना, इसके अंदर अपन डिफरेंस फॉर द डिफरेंस इन देयर हाइट्स आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के बाद इन दोनों की हाइट में कितना डिफरेंस रहेगा गाइस, ये अपन को यहाँ पर सॉल्व करना रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो अपन किस तरह से अप्रोच करें? अपन एक काम करते हैं, 2 सेकेंड की हाइट का डिफरेंस अगर मेरे को निकालना है तो एक अपन मान लेते हैं कि सपोज करो यहां तक इसने ट्रैवल कर लिया होगा और मान लो कि इसको टाइम लगा t+2। एक मैंने क्या किया, एक मैंने जो पहला वाला केस था इसमें मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूं t+2 तक का, और जो दूसरा वाला है इसमें मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूं सपोज करो t तक का। ठीक है, ताकि जब इन दोनों का टाइम का डिफरेंस निकालोगे तो आप देखोगे कि टाइम का डिफरेंस जो है वो 2 सेकेंड्स आ रहा है, एक का t+2 है और एक का t है। ठीक है, तो दोनों की हाइट्स का फिर अपन डिफरेंस यहां पर इजीली निकाल पाएंगे। चलिए, तो अपन सबसे पहले जो पहला वाला पॉइंट है, जो पहला वाला फिगर है ए वाला फिगर, इसकी हाइट कैलकुलेट करते हैं एट t+2 सेकेंड्स। सो h इक्वल्स, या h1 नाम देते हैं चलो उसको, h1 इक्वल्स u तो आपका 0 है, एक्सेलरेशन आपका g है तो इसको g रहने दो, इंटू t+2 का स्क्वायर। इज दैट ओके? ठीक है, फिर इसके बाद गाइस सेकेंड वाले की हाइट निकालते हैं अपन, हाफ इंटू जी इंटू, अच्छा दोनों ऑब्जेक्ट्स को अपन ने साइमल्टेनियसली ड्रॉप करा है ना, सो व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट्स आफ्टर 2 सेकेंड्स। मेरे ख्याल से अपन दोनों को साइमल्टेनियसली अगर ड्रॉप करा है तो फिर यहाँ पे t+2 वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, हाँ मेरे को लगता है शायद वो नहीं आएगा। ईशान कुछ कहना चाह रहे हो? Yes sir, actually I wanted to say that हम t ही मतलब 2 ही तो हाँ लेंगे ना हाँ टाइम हाँ को, हाँ हाँ, एग्जैक्टली t को तो एग्जैक्टली कोई वैल्यू एग्जैक्टली रखनी नहीं ना, हमारे को 2 ही लेंगे एग्जैक्टली, सिर्फ मैंने एक्चुअली ये समझ लिया कि दोनों को, आफ्टर दोनों 2 एक को सेकेंड। मतलब आफ्टर 2 सेकेंड समझ लिया इसको मैंने। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो अगर अपन दोनों की हाइट कैलकुलेट कर लें गाइस, सो h1, तो u आपका 0 है, सो हाफ a की वैल्यू g है इंटू 2 स्क्वायर, और सिमिलरली अगर अपन h2 कैलकुलेट करें तो हाफ इंटू जी है इंटू 2 का स्क्वायर। इज दैट ओके? सो अगर अपन अब इसकी हाइट का डिफरेंस निकालें, सो h2 माइनस h1, ठीक है, देखो कितना आ रहा है, इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है गाइस 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये जहां से स्टार्ट हुए थे, मान लो कि ये यहां से, ये तो पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ था आपका, जो पहला स्टोन है वो ए से स्टार्ट हुआ था और जो दूसरा स्टोन है वो बी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। गाइस ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर। ठीक है, सो सिंस ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है और आफ्टर 2 सेकेंड्स, आफ्टर 2 सेकेंड्स इन दोनों की हाइट का डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब स्टोन जो ड्रॉप हुआ था 150 मीटर की हाइट से और जो स्टोन ड्रॉप हुआ था 100 मीटर की हाइट से,
उनके बीच का जो शुरुआती डिफरेंस था 50 मीटर, वही आगे क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। इज दैट ओके? सो इसका मतलब इनमें जो डिफरेंस रहेगा हाइट का, सो देयरफॉर डेल्टा एच जो रहेगा इनके बीच में, वो हमेशा कितना रहेगा, जो इनके बीच में शुरुआती गैप था, जो कितना था गाइस, 50 मीटर। ठीक है, और ये जो डेल्टा एच रहेगा 50 मीटर, ये टाइम के साथ गाइस चेंज नहीं होगा। इट डज नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, टाइम के साथ ये जो गैप है ये चेंज नहीं होगा। इज दैट ओके? ओके, वंश बोलो, ईशांत बोलो। सर वो एक बार आप वापस समझाओगे, मैं सर लेफ्ट हो गया था मीटिंग से। वंश, इसमें क्वेश्चन बेटा ये है कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को अपन ने डिफरेंट डिफरेंट हाइट से ड्रॉप करा है ना, तो आफ्टर 2 सेकेंड्स इनकी हाइट का डिफरेंस क्या रहेगा। तो एक 150 पे था, एक 100 पे था, तो शुरुआती में इनके बीच का गैप था 50 मीटर, और यही गैप जो है 50 मीटर्स का, ये इनके होल जर्नी के दौरान मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो इसमें सर अल्टीमेटली आपने पहले यहाँ T2 लिया था। हाँ, वो एक्चुअली मैंने इसको शायद ये समझ लिया था, मैंने क्वेश्चन की ढंग से लैंग्वेज पढ़ी नहीं थी। मैंने ये समझ लिया था कि शायद एक को अपन ने ड्रॉप करा है और दूसरे को अपन ने 2 सेकंड के बाद ड्रॉप करा है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पे ये लाइन नहीं पढ़ी थी कि इनको अपन ने ड्रॉप किया है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना रहेगा इसके अंदर। ऑलराइट, Yes. ईशांत बोलो। So I wanted to like confirm that what is H here, like H2 and H1, what are these? H2 and H1 is the distance after 2 seconds. तो यहाँ जो हमारे टावर की हाइट है उससे कोई लेना देना नहीं? टावर की हाइट से लेना देना है ना, क्योंकि शुरुआती में इनके बीच में जो गैप था 50 मीटर, वो सेम रहा था 50 मीटर्स का ही। तो ओके सर। शुरुआती में अगर टावर की हाइट का डिफरेंस था तो डेफिनेटली वो अपन को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा यहाँ पर फिर। ठीक है ना? सर तो यहाँ अगर हम निकालेंगे H2 की वैल्यू तो तो H2 की H2 और वैल्यू H1 दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो जब दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ओके सर। इनके बीच में शुरुआत में गैप था 50 मीटर, वही गैप आगे मेंटेन रहेगा। ओके सर, ओके, अंडरस्टूड। ऑलराइट। ओके गाइस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, किसी का क्वेश्चन आया है, यश का। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, मैं जो कल का आपका टेस्ट हुआ है उसके मैं आपको सबके सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, कल तक आपको मिल जाएंगे ये। ठीक है, तो आप उस सोल्यूशन में देख लीजिएगा जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 गाइस, अब नेक्स्ट देखो ये आपके सामने है। 2 stones are thrown vertically upwards simultaneously with their initial velocities u1 and u2। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि जो इनकी हाइट रीच होगी वो होगी रेशियो ऑफ u1 स्क्वायर इज टू u2 स्क्वायर। ठीक है, 2 मिनट आप एक बार ट्राई करो। ईशांत, जो भी है वो आपको कल मिल जाएंगे बेटा टेस्ट के सोल्यूशन। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करेंगे इस अपन। दो स्टोन को अपन ने थ्रो करा है, एक को हमने थ्रो करा है u1 से ना, और एक को हमने थ्रो करा है u2 से। मान लो कि ये u1 है, मान लो कि ये u2 है। तो जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाएंगे गाइस, जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएंगे, तो मान लो कि पहले की जो हाइट है वो है h1,
ठीक है, और जो दूसरे की हाइट है सपोज वो है h2, तो मुझे ना h1 और h2 का रेशियो निकालना है इसके अंदर। मतलब ये प्रूफ करना है कि जो उनकी हाइट का रेशियो होगा वो ये होगा। ठीक है, तो चलो अपन एक जनरल तरीके से देखते हैं इसको। ओके, गौरव कुछ कहना चाह रहे हो? यस गौरव। नहीं गौरव की वॉइस नहीं आ रही बेटा मेरे पास। ओके चलो, अगर अपन ट्राई करेंगे इसको, देखो एक बार तो अपन एक जनरल तरीके से ट्राई करते हैं। जनरलाइज मेथड ये कहता है कि बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पे अपन लिख सकते हैं। पहले तो वो होती क्या है वो लिख लो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब गाइस हाईएस्ट पॉइंट पे आपका v 0 होता है। इनिशियली तो आपने u स्क्वायर है, ऊपर जा रहा है पार्टिकल तो माइनस का 2g रहेगा। ठीक है, और जो s है वो आपका h रहेगा। तो यहां से जो आपके पास h आएगा वो आएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। इसका मतलब जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो आएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो अगर अपन पहले केस की मैक्सिमम हाइट लिखें तो h1 क्या आएगा, u1 स्क्वायर अपॉन 2g। और सिमिलरली अगर अपन h2 लिखें सेकेंड वाले केस के लिए, अगर अपन मैक्सिमम हाइट लिखें तो ये आ जाएगा आपके पास u2 स्क्वायर अपॉन 2g। इज दैट ओके गाइस? ठीक है, अब अगर अपन इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, है ना, डिवाइड देम, तो आपको h1 अपॉन h2 गाइस ये देखो मिल जाएगा। अपॉन में 2g से 2g कैंसिल। ठीक है, सो h1 हो जाएगा आपके पास u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको मैथमेटिकली गाइस प्रूफ कर सकते हैं। आई होप क्लियर बिल्कुल सबको ये। ठीक है, ऑलराइट, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये एक न्यूमेरिकल भी है साथ में, आपको ये न्यूमेरिकल भी ट्राई करना है। गौरव बताओ। गौरव एक काम करो, तो वापस से अनम्यूट करके वापस ज्वाइन, एक बार वापस से ना रीजॉइन करो और अपना ऑडियो एक बार वापस कनेक्ट करो। आप लेफ्ट कर जाओ, एक बार वापस रीजॉइन करो। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो गाइस अपन को पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से जो नेट फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये अपन सबको पता है। ठीक है, तो अपन को डिराइव नहीं कर रहे हैं, तो अपन को पता है इसका आंसर। अपन इसके सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। अब आपसे कह रहा है कि एक बुलेट है 10 ग्राम की, स्ट्राइक्स अ सैंड बैक एट अ स्पीड ऑफ इतना एंड गेट्स एम्बेडेड इनटू
आफ्टर ट्रैवलिंग 5 सेंटीमीटर। चलिए, तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? मुझे इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जो कि है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। मुझे इस क्वेश्चन में एस गिवन है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके ये पार्टिकल स्टॉप कर गया, दैट इज 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। और मास गिवन है, मास जो है वो 10 ग्राम से, तो केजी इसमें कन्वर्ट कर लो। ठीक है, मुझे निकालना है ए पार्ट, कितना इसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स आया। तो फोर्स निकालने के लिए गाइस पहले मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए होगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के लिए अगर अपन ए पार्ट में देखें, सो एम्बेड कर गई और 5 सेंटीमीटर ट्रैवल करके गाइस वो जो बुलेट है वो रुक गई। तो इसका मतलब, ठीक है यश देखते हैं, है ना? तो इसका मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल देते हैं तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन हो जाता है v² - u² अपॉन 2s। चलो, तो आपका v तो 0 है, u² यानी कि -10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 आ जाएगा, अपॉन 2s, ये है आपका 5/100। ठीक है, अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लो गाइस, तो ये आ जाएगा 2 5 10, 10 से 1 0 कैंसिल, तो ये आपका अल्टीमेटली आ जाएगा 2 5 10, ये कैंसिल, तो 10⁻⁻⁻ 10⁻7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा गाइस एक्सेलरेशन आया। ठीक है, अब मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स इक्वल्स m इंटू ए। सो m की वैल्यू है 10 ग्राम्स, सो 10/1000, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10⁻7 माइनस साइन के साथ। तो इसको अगर अपन सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 10⁻5 न्यूटन। ठीक है, सो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फोर्स है ये मोशन का अपोज कर रहा है। ठीक है, खूबी कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो। सर आपने यू की वैल्यू -10⁻6 लिए। सर आई थिंक सर क्वेश्चन में तो 10⁻3 है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, खूबी यहाँ पर u² होगा ओके ना। सर। जब आप 10⁻3 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻, कितना बन जाएगा वो? 10⁻6 बन जाएगा फिर वो। ठीक ओके है, सर, थैंक यू सर। ऑल राइट। ओके, सो हनी का देखो टाइम आ गया। चलो ठीक है, अपन देखते हैं अब। ठीक है, सेकेंड पार्ट में गाइस आपसे इसका टाइम पूछा गया है, तो देखो अपन अप्लाई करते हैं v बराबर u प्लस AT। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन t निकाल लें तो आपका t हो जाएगा दैट इज v माइनस u अपॉन a। चलिए, तो v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू है 10⁻3, क्योंकि आपका v 0 हो गया इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है। और एक्सेलरेशन अभी अभी निकाला अपन ने, वो था माइनस का 10⁻7। तो जब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 10⁻⁻4 सेकेंड्स। ठीक है, इतने टाइम बाद जो आपकी बुलेट है गाइस वो स्टॉप कर जाएगी। तो होपफुली सबका आंसर ये आ गया होगा। ठीक है, चैट मैसेज में भी काफी बच्चों ने रिप्लाई भेजा है, तो यस। ओके, वंश बोलो, ईशांत बोलो। सर ये यहाँ -4 क्यों आया? क्योंकि देखो ऊपर 10⁻3 है और नीचे 10⁻7 है वंश। अच्छा ओके सर, ऊपर ओके जब हो जाएगा तो 10⁻-4 बन ओके जाएगा। सर। ठीक है, ईशांत बोलो। सो मेरा तो -100 न्यूटन आ रहा है। नहीं, एक बार आपस चेक करना बेटा, ना गड़बड़ आ रही होगी, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी आपने ईशांत। एक बार आपस क्रॉस चेक कर लेना इसको। ओके सर। ठीक है, ऑल राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में गाइस डिराइव मत करना, है ना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अपन को पता है क्या होता है, जो 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 उसका पहला वाला पार्ट है। सो अपन को पता है यार कि नेट फोर्स
अभी अभी अपन ने वापस ऊपर लिखा था, वापस लिख रहे हैं अपन, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। आप इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसको ट्राई करो एक बार। एक 5 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर m1 पे, और m2 पे प्रोड्यूस करता है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब अपन इन दोनों मासेस को ऐड कर देंगे और सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, ईशान का आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मनन का आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है मनन, ईशान देखते हैं बेटा। ओके, गौरव का भी यही आ रहा है। ठीक है, तो आई होप मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए। चलो अपन ट्राई करते हैं गाइस। सबसे पहले पहले वाले केस में आपको फोर्स गिवन है 5, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले वाले केस में जो फोर्स है वो है 5, मास है m1 और एक्सेलरेशन है 8। तो यहां से m1 आ जाएगा 5/8 kg। ऐसे ही सिमिलरली m2 आ जाएगा 5/24 kg। ये हो गया m1 और m2। ठीक है, अब मुझे सेकेंड पार्ट में गाइस एक्सेलरेशन निकालना है जब इन दोनों को अपन ने कंबाइन कर दिया है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन m1 प्लस m2। तो फोर्स की वैल्यू तो अभी भी यही है 5, m1 की वैल्यू है 5/8, m2 की वैल्यू है 5/24। जब अपन एलसीएम लेंगे गाइस तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा दैट इज 1/8 प्लस 1/24। तो ये हो जाएगा सॉल्व करके 24 इंटू 8/24 प्लस 8। ठीक है, सो फाइनल आंसर जो आपका एक्सेलरेशन का सॉल्व करके आ जाना चाहिए, ऊपर हो जाएगा 32, ओ सॉरी ऊपर हो जाएगा 24 इंटू 8 अपॉन हो जाएगा 32। तो 8 से 4 32 और 4 से 24 कैंसिल करेगा 6। तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा फाइनली 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो बिल्कुल सही आया था काफी स्टूडेंट्स का। तो आई होप सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ऑल राइट, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। आपको बताना है कि किस तरह से वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो वेरी करेगा मास और रेडियस ऑफ द अर्थ के हिसाब से। और एक हाइपोथेटिकल केस में अगर अर्थ का डायमीटर हाफ हो जाए, मास 4 टाइम्स हो जाए, तो वेट जो होगा वो कितना हमें मतलब जो वेट होगा कितना टाइम्स हो जाएगा। देखो आया किसी का आंसर। सबसे पहले तो जो वेट होता है वो जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जो स्मॉल जी होता है, जैसे मान लो कि ये आपकी अर्थ है,
एंड अज्यूम कि अर्थ का जो मास है वो m है और जो अर्थ की रेडियस है वो कैपिटल R है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, देखो सबके आंसर मिल रहे हैं। तो अपन ये जानते हैं कि जो स्मॉल g होता है वो होता है कैपिटल G m/r², यानी कि वो अर्थ के मास पे और अर्थ के रेडियस पे इस तरह से डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब देखो इसके सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं अपन। आपसे कह रहा है कि इन अ हाइपोथेटिकल केस इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ, अगर गाइस डायमीटर हाफ हो जाएगा तो जो अर्थ की रेडियस है वो भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, और मास जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो मास m' 4m हो गया। ठीक है, चलो अब अपन g' निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो देयरफॉर g' हो जाएगा gm'/r'²। सो g' इक्वल्स कैपिटल G, m' की वैल्यू पुट कर दो 4m और r' की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। r' के लिए अगर आप पुट कर दोगे तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली गाइस आपका सॉल्व करके आ जाना चाहिए। r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r/4, r²/4, 4 ऊपर चले जाएगा तो 16 हो जाएगा ये। तो इट विल बी 16 टाइम्स gm/r², विच मीन्स जो g' होगा वो 16 टाइम्स g हो जाएगा। इसका मतलब जो वेट है वो भी 16 टाइम्स हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज w' जो हो जाएगा वो 16 टाइम्स w हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ईशांत बोलो। सर एक बार प्लीज ये क्वेश्चन वापस एक शुरू बार से आपस में देख लो, शुरू से ऐसा है ईशांत की ना, जो रेडियस है वो हाफ हो गई है ईशांत, मास 4 टाइम्स हो गया है। तो बस मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने बस केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है यहाँ पे, देखो एक बार, ओके सर। है ना। वह अदरवाइज ठीक है, आपको दिक्कत नहीं है ईशान, मैं रिकॉर्डिंग में से शेयर कर दूंगा इसकी, आप इसको वापस से समझ लेना एक बार रिकॉर्डिंग में। स्विच ऑफ हो गया एकदम से, पता नहीं। ऑलराइट, ओके, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं अपन। हाउ डज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज डिपेंड अपॉन देयर masses एंड डिस्टेंस बिटवीन देम? A student thought that the two bricks tied together would fall faster than a single one under the action of gravity. क्या आप इसके एक्सपेरिमेंट से एग्री करते हो या फिर नहीं? ओके, गौरव बोलो। गौरव, ईशान ने कहा था कि F4 दबाओ, एक बार तुम F4 प्रेस करके देखो। नहीं हो रहा है, ठीक है ईशांत। So, according to me, it will not help. Like, I don't agree because uh, the force of gravity acts. The force of gravity does not डिपेंड अपॉन द mass of the मास ऑफ द object. ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है ना। अर्जव, आप भी यही कहना चाह रहे हो अर्जव? Yes, sir. The acceleration due to gravity is constant, so it will be एग्जैक्टली, same तो for इट विल it. बी, बिल्कुल सही है। ईशान यही कहना चाह रहे हो? यस सही। ओके, ऑल राइट, तो बिल्कुल ठीक है गाइस, अपने आप को वापस अनम्यूट, वापस अपने आप को म्यूट कर देना, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये था कि फोर्स डिपेंड कैसे करता है, तो फोर्स डिपेंड करता है मासेस के ऊपर इस तरीके से, दैट इज G m1 m2 अपॉन r², इस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, और जो उसका सेकेंड पार्ट का आंसर है वो बिल्कुल काफ़ी उन्होंने बिल्कुल सही दिया है। सेकेंड पार्ट का आंसर ये है कि नो, अपन एग्री नहीं करते हैं ना, बिकॉज जो स्मॉल g है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन
mass of falling object। ठीक है, जो स्मॉल जी है वो मास पे डिपेंड करता ही नहीं है जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है उस केस में। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके काव्या, जस्ट अ मोमेंट। यस, आई होप काव्या देख लिया आपने। काव्या बोलो। सर इससे पहले वाला। ओके इससे पहले वाला है, ठीक है ठीक है। काव्या डोंट वरी, वैसे मैं फाइल शेयर कर दूंगा आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना, परेशान मत होना बिल्कुल भी। कोई पार्ट अगर गाइस किसी का छूट जाता है तो डोंट वरी, आपके पास रिकॉर्डिंग रहती है हमेशा, और आपके पास हमेशा नोट्स रहते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप वहीं से देख लिया करो। ठीक है, ओके। A girl having mass of 35 kg sits on a trolley of mass 5 kg. The trolley is given an initial velocity of इतना by applying a force. जो ट्रॉली है वो 16 मीटर ट्रैवल करके रुक गई। So how much work is done on the trolley? ट्रॉली पे कितना वर्क डन हुआ? देखो ट्राई करो। And how much work is done by the girl? ऐसे मान लो कि एक ट्रॉली है, ठीक है, और सपोज करो कि इस ट्रॉली के अंदर एक 35 kg की कोई गर्ल है और ट्रॉली का खुद का मास जो है वो 5 kg है। और गाइस हमने इसको इस तरीके से, जस्ट मोमेंट, हमने इसको इस तरीके से एक फोर्स अप्लाई करा, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, फोर्स की वैल्यू अपन को नहीं पता है गाइस। यस, एफ फोर्स अप्लाई करा है मैंने, ठीक है। मनन का आंसर आ गया, ठीक है, चलो देखते हैं। बोथ विल बी जीरो, ठीक है। वर्क डन बाय द गर्ल इज जीरो, तो ये तो मैं एग्री कर रहा हूं। वर्क डन ऑन द ट्रॉली, ठीक है, चलो देखते हैं। ओके गाइस, तो गर्ल का मास मुझे पता है, तो टोटल मास कितना हो गया इस पूरे सिस्टम का? टोटल मास आपके इस पूरे सिस्टम का हो जाएगा, एक सेकेंड, टोटल मास आपके सिस्टम का हो जाएगा वन नहीं, सॉरी, टोटल मास इज 40 kg। इनिशियल वेलोसिटी हमने दे दी है इसको कितनी, 5 kg, सॉरी 5 kg नहीं, सॉरी 5 kg तो मास है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 5 kg कहाँ से होगा? इनिशियल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। फाइनली ये जो ट्रॉली है गाइस ये रेस्ट पे आ जाएगी, तो आपका v 0 है, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रेस्ट पे आएगी? ये आएगी 16 मीटर। ओके, सो यहां पर अगर अपन वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है, देखो वो होता है वर्क डन इक्वल्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला ना, वर्क का फॉर्मूला अपन को वर्क ही तो कैलकुलेट करना है इस केस में, सो W इक्वल्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। गाइस फाइनल वेलोसिटी 0 है इस केस में, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपका 0 है, ठीक है। या फिर अगर अपन ये तो आपको टोटल वर्क डन देगा, मुझसे तो केवल पूछा है वर्क डन ऑन द ट्रॉली, हाँ तो ठीक है,
ऑन द ट्रॉली का वर्क डन अगर पूछा है, सो W इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, वी आपका 0 है तो ये हो जाएगा माइनस का हाफ इंटू एम की वैल्यू है 40 और इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 16, तो दिस इज माइनस का 320 जूल्स। ठीक है, सो माइनस का 320 जूल्स इतना वर्क डन इसके ऊपर होगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये ट्रॉली जो है ना ये रेस्ट पे आ रही है ना, तो वर्क डन नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि ये आपका जो वेलोसिटी है इसकी वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये अपना गाइस ए पार्ट हुआ। ठीक है, अब इसका बी पार्ट में आपसे कह रहा है कि वर्क डन बाय द गर्ल। यार एक गर्ल तो चुपचाप बैठी है ट्रॉली के अंदर। ठीक है, तो ट्रॉली के अंदर ये वर्क गर्ल कुछ कर नहीं रही है। ठीक है, ना तो गर्ल पुश कर रही है ना गर्ल जो है वो कुछ वर्क कर रही है यहाँ पर। ठीक है, सो देयरफॉर वर्क डन बाय द गर्ल इज 0। ऑलराइट, ईशान बोलो। सर इसमें जो ए पार्ट में जो फोर्स हमने कैलकुलेट करा है, वर्क कैलकुलेट करा है, सर इसमें जो फोर्स है सर वो इनिशियल फोर्स है जो हम पुश दे रहे हैं, या फिर सर वो फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं, जो वो चलने में इनिशियल लग रहा फोर्स है जो अपन पुश दे रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इस बारे में मेंशन कुछ भी नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कुछ ना कुछ तो है। तो ठीक है? सर अगर हमने जिस डायरेक्शन में पुश करा सर डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में, तो सर आंसर नेगेटिव में कैसे आया है? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये अपन ने जो कैलकुलेट करा है ना ईशान, ये अपन ने टोटल वर्क डन कैलकुलेट करा है कि इस ट्रॉली पे टोटल वर्क डन कितना हुआ, हमारे अप्लाइड फोर्स का प्लस हमारे फ्रिक्शन फोर्स का मिला करके। ओके सर। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सर। ऑलराइट गाइस, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 28 में आपको मैं हिंट देता हूँ ना, आप 28 वाले क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करना है ना। आप बताना मेरे को उसका आंसर, फिर उसके बाद है ना। पार का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। पार का फॉर्मूला इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो आपका फोर्स होगा वो होगा इनका mg इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो जो ए पार्ट है, ए पार्ट में आपको मास गिवन है, जी आपको पता है और वेलोसिटी गिवन है। बी पार्ट में भी आपको मास गिवन है, जी आपको पता है और वेलोसिटी गिवन है। तो दोनों में से ज्यादा पार किसकी होगी? तो दोनों में से जिसका m इंटू जी इंटू वी ज्यादा आएगा उसकी पार ज्यादा होगी। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 28 को। ठीक है, मेरे पास थोड़ा टाइम का भी शॉर्टेज है इसलिए, तो 28 वाले क्वेश्चन को आप लोग गाइस ट्राई करना और मेरे को बताना कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर होगा ये। ठीक है, आप लोग ट्राई करना गाइस, आंसर मत भेजो अभी, आप लोग सब ट्राई करना इसको और मेरे को बताना कि इसका क्या रहेगा आपका। ठीक है, इसके अलावा जो कल वाला टेस्ट था उसके सोल्यूशन आप लोग को पोस्ट कर दिए जाएंगे कल तक। ठीक है, कल या परसों तक मोस्ट प्रोबेबली आपको इसके सोल्यूशन पोस्ट कर दिए जाएंगे। और जो आपके कॉपीज जो चेकिंग करने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है और बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो लास्ट वाला क्वेश्चन जो आप कह रहे हो वो मैं आपको पूरी की पूरी फाइल भेज रहा हूँ अभी व्हाट्सएप के ऊपर, आप इस लास्ट वाले क्वेश्चन को गाइस उसमें से देख लेना। ठीक है, ओके, ऑलराइट गाइस, ओके, थैंक यू सो मच।